मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है ये है आपके क्लास 9 का। और क्लास 9 का जो लेसन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लेसन 3 जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। इस लेसन का जो भी टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। मैंने आपको कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जानेंगे। उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम लोग जान लें। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में मैं आपको 2 वे बताऊंगा जिससे आप किसी भी डिजीज के होने पर उससे क्योर अपने को कर पाएंगे। तो 2 वे में फर्स्ट वे जो है वो है आपका टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। जो पहला है वो आपका है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेज। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपके बॉडी में डिजीज होता है तो उस टाइम कुछ उसके इफेक्ट आपके बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उस इफेक्ट से हम कैसे बचें, उस इफेक्ट को कम करेंगे तभी हम बच पाएंगे। कैसे बचें? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस इफेक्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस कैसे होगा? तो रिड्यूस करने के लिए फर्स्टली हम लोग अपने बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लाएंगे। हम रेस्ट करेंगे। जब रेस्ट करेंगे तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा, और जब बॉडी को एनर्जी मिलेगा तो श्योर है कि उस डिजीज के इफेक्ट से हमारी बॉडी बच सकती है। मान लीजिए सिंपल है कि अगर आपको कोई भी डिजीज हुआ है और उस डिजीज में अगर आप वर्क करेंगे तो वो डिजीज का जो इफेक्ट है और बढ़ता जाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल में एक इफेक्ट है पेन। अगर मान लीजिए कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है और पेन के टाइम अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पेन आपने फील किया होगा और बढ़ता जाता है। तो उस पेन से बचने के लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, तो मेडिसिन का यूज करेंगे। मेडिसिन के साथ साथ अक्सर आप देखते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डायरेक्टली यही कहते हैं कि आप कुछ टाइम तक रेस्ट करिए। अगर आपको फीवर हो गया है तब भी कहते हैं कि आप रेस्ट करिए। अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा होता है कुछ टाइम भी बोलते हैं कि रेस्ट करिए। जब हम रेस्ट करेंगे तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी से हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज का इफेक्ट होता है वो कम होने लगेगा और उस तरीके से हम अपने बॉडी में हुए डिजीज से बच सकते हैं या उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो पहला हो गया, कंफर्म हो गया। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, तो जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के साथ साथ कैसे रिड्यूस करेंगे ये मैंने अभी बताया। पहले आप रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के साथ उन मेडिसिन का यूज करेंगे जो आपको बॉडी को पेन से प्रिवेंट करें। जैसे में आप बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं, जो जैसे पेन किलर मेडिसिन होती हैं। तो जब भी पेन किलर फीवर के लिए जो मेडिसिन लेंगे तो उससे आपके बॉडी के अंदर जो फीवर हुआ है डिजीज कॉजिंग एजेंट के कारण वो कम होने लगेगा। पहली बात। दूसरा, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो
तो दूसरा है आपका टू किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट। दूसरा है ट्रीटमेंट का टू किल, मारकर किसको, डिजीज कॉजिंग एजेंट को। जो डिजीज कॉज करने वाले एजेंट हैं उनको जब मार दिया जाएगा और तभी जाकर हमारे बॉडी को उस डिजीज से हम क्या कर पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। और यही हमारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आता है। तो पहला, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, जो डिजीज के इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना, पेन और फीवर को रिड्यूस करने वाले मेडिसिन को यूज करना, और साथ में रेस्ट लेना जिससे बॉडी की एनर्जी कंजर्व हो, बॉडी में एनर्जी कंजर्व हो। इसके साथ सेकंड जो है वो है मेडिसिन का यूज करना, उन मेडिसिन का यूज करना जो आपके माइक्रोब्स जिसके कारण डिजीज हुआ है उसको किल कर पाए। और उसके लिए माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया है वो है आपके एंटीबायोटिक्स। मैंने आपको पहले से ही बताया है एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होते हैं इनका काम ही होता है हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स इंटर कर गए हैं और उनके कारण डिजीज हो रहा है, तो उन माइक्रोब्स को मारने के लिए हमारे बॉडी के पास जो एंटीबॉडीज है उनको एक्टिव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस टाइप के मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स। जब भी आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो आपके बॉडी के अंदर का जो इम्यून पावर है, इम्यून पावर में जो एंटीबॉडीज है वो वर्क करेंगे, उस माइक्रोब्स को स्प्रेड होने से, मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स में उसको रोकेंगे, उसके बाद किल करने वाले जो भी सेल्स हैं उन माइक्रोब्स को किल कर पाएंगे और हमारी बॉडी सही हो पाएगी। क्लियर हो गया? तो अगर कोई पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट तो आप बताओगे द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड बाय टू वे। फर्स्ट वे इज टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेज and second way is to kill the disease causing agent. Confirm? नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। सेकंड जो है बेटा वो होगा आपका principles of prevention। तो दूसरा है आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसे अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे रोकथाम की विधियां। पहला था उपचार के नियम, उपचार के नियम के बारे में हम लोग जाने। दूसरा है रोकथाम के नियम, कौन कौन से नियमों का हम प्रयोग करेंगे जिससे हम जो भी डिजीज होने वाला है उससे हम बच पाए, उससे न हो, उसके लिए क्या क्या हम रोकथाम करेंगे। तो सबसे पहला रोकथाम जो होता है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। पहला जो है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। इसका मतलब है कि जिस एरिया में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उस माइक्रोब्स के जहां पर भी प्रेजेंट है वैसे थिंग्स का हम यूज नहीं करेंगे जिससे कि हमें डिजीज हो। जस्ट लाइक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में कोलेरा, आपको बताया गया कोलेरा जो
कॉज, मैंने आपको बताया कॉज बाई द कॉन्टेमिनेंट वाटर। अगर हम कॉन्टेमिनेंट वाटर का यूज करेंगे तो श्योर हमें डिजीज होगा। तो प्रिंसिपल आप प्रिवेंशन में जो फर्स्ट प्रिवेंशन इज आल्सो टू वे। द फर्स्ट वे इज प्रिवेंटिंग रोकना एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स के अगेंस्ट मतलब माइक्रोब्स जहां भी प्रेजेंट है, जहां पर फैले हैं, वहां से बचना, उस एरिया से बचना जहां पर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो ये है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। जैसे में ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं जाना, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया में जाएंगे तो फॉर एग्जांपल में कोरोना आप सुन ही रहे हैं, जान भी रहे हैं, कोरोना से बचना है, प्रिवेंट रहना है, उसका रोकथाम एक ही है, ओवर क्राउड से बचना। आपको बताया क्या होगा, आप देख रहे हैं डे टू डे आपके टेलीविजन, आपके मोबाइल पर ये बताया जा रहा है कि आप क्राउडेड एरिया में न जाइए, क्योंकि क्राउडेड एरिया में जब जाएंगे तो आपके जो एयरबॉर्न डिजीज है, जैसे में कॉमन कोल्ड मैंने आपको बताया था, इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया था, जो एयरबॉर्न डिजीज है ये तभी आप में उसके माइक्रोब्स इंटर करेंगे जब आप क्राउडेड एरिया में रहेंगे। जहां ओवर क्राउडेड हो रहा है, ओवर क्राउड है, वहां पर अगर नहीं जाते हैं आप, तो आप एयरबॉर्न कॉजिंग, जो एयरबॉर्न से जो डिजीज कॉज होता है एयरबॉर्न माइक्रोब से, उससे आप बच सकते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा है आपका, इसी में आप कंटेमिनेंट वाटर जो है उसका यूज न करें, कंटेमिनेंट फूड, कंटेमिनेंट वाटर का यूज न करें। अक्सर आप देखते हैं हाउस फ्लाई जो होती हैं वो डिफरेंट हमारे फूड जो प्रिपेयर होता है वहां पर बैठते रहते हैं, और अक्सर हम लोग वैसे फूड को अगर ईट करते हैं तो हमें डिजीज कॉज हो जाएगा। तो उससे बचना। इसके साथ जो भी वाटर है उसको आप, जैसे में आप देखते हैं कि आजकल के समय में हम लोग फिल्टर वाटर का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? आरओ का यूज कर रहे हैं, आरओ प्लांट हम लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि उससे जो भी माइक्रोब्स हमारे वाटर प्रेजेंट है उससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए या तो वाटर को बॉयल करके हम ड्रिंक करें, तब भी हम वाटर बॉर्न जो डिजीज है उनसे हम बच सकते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो पहला वे यही कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में कि आपको बचना है। और कैसे आप बचेंगे ये अभी मैंने बताया कि उस एरिया से बचेंगे जहां पर या जिसके संपर्क में आने से हमें डिजीज हो सकता है या डिजीज होने के चांसेस होते हैं। उस एरिया से आप बचेंगे, क्योंकि उस एरिया में जाएंगे तो उस एरिया में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे और वो आपको डिजीज कॉज कर देंगे। कंफर्म हो गया। दूसरा है आपका इम्यून सिस्टम जो बूस्ट होता है, आपका पावर जो होता है इम्यून सिस्टम, उसके हेल्प से आप बच सकते हैं। अगर वो भी आपका जो पावर बूस्टर है इम्यून सिस्टम, उसको जब आप स्ट्रांग करेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, तभी आप प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज कॉज होने से। कंफर्म हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम एंड फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो सेकेंड है
by boosting इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग करके, और साथ में जो फर्स्ट वे है उसका अगर हम यूज करें तो हम बच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे बॉडी में डिजीज से बचाने के लिए एक पावर होता है, उस पावर का नेम होता है इम्यून पावर। और वो इम्यून पावर जो होता है वो हमें बहुत सारे माइक्रोब्स जब भी इंटर करते हैं वो उनको किल करके हमें बचाता है। तो अगर वो हमारा स्ट्रांग रहता है तो हम बच सकते हैं। जैसे कोरोना के टाइम आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ग्लोल, इसके बाद च्यवनप्राश, बहुत सारे जो विटामिन सी कंटेनिंग जो भी आइटम्स है उसका यूज करिए। क्योंकि ये सभी जो भी आइटम्स होते हैं, च्यवनप्राश या जो भी, ये आपके इम्यून पावर को स्ट्रांग करते हैं। और जब भी आपका इम्यून पावर स्ट्रांग रहेगा आप डिजीज से बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद जो हम लोग जानेंगे वो हम लोग का होगा इम्यून सिस्टम के बारे में। तो उसको मैं बताऊंगा आपको। मैं इम्यून पावर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये इम्यून पावर कैसे हमारा वर्क करता है, ये सभी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताकर आपको इस लेसन का कंप्लीट करने आपको बताऊंगा कि इस लेसन का क्या बेनिफिट है। तो यहीं पर एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।